थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया। और धन्य है वे जो इस बात से सूचित हैं, जिन्हें ये बात पता है और जो इस बात पर विश्वास करते हैं, और जिन्होंने विश्वास करके अपना जीवन सच्चे परमेश्वर को पूरी तरीके से संपूर्ण हृदय से समर्पित किया और उसके मातहत हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी पहचान मनुष्य को स्वयं अब उसके खुद के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती जब तक आप अपनी पहचान में उसे बढ़ने के लिए प्रेरित ना करें, और जब तक वो नए सिरे से जन्म प्राप्त करके परमेश्वर की सच्चाई को आत्मिक सिरे से ना देख सके। दुर्लभ है और असंभव है, लेकिन प्रभु ये कार्य आपके द्वारा ही संभव है। इस सत्य के लिए और इस सच्चाई के लिए जो हमको पता चलती है, अनुभव से हम इस चीज़ को प्राप्त करते हैं। आपके द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में ये सिरा शुरू होता है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब आपके वचन में हम जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका एक एक वचन सामर्थ से भरा हो, सच्चाई से भरा हो, और जिस कार्य के लिए आपने वचन को हमारे जीवन में अलाउ किया है, वचन हमारे जीवन में जाकर उस कार्य को करे, ताकि जिनका नए सिरे से जन्म हो गया है वचन के द्वारा प्रभु वो मसीह में बढ़ें और उनके आत्मिक जीवन का विकास हो, मसीही जीवन का विकास हो, और परमेश्वर की महिमा में बढ़ सकें और उनके जीवन में वो चीज़ें प्रकट हो जो आप चाहते हैं कि प्रकट हो। और जिनके जीवन में अभी जो बॉर्न अगेन नहीं हुए, आपका वचन सुने तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे, ताकि वो नए सिरे से जन्म प्राप्त करें और उस जीवन को शुरू करें जो बहुतायत का जीवन है और अनंत जीवन के लिए हमें आगे बढ़ाता है। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आप देख रहे होंगे सत्य का आत्मा और भ्रम का आत्मा। आज एक कोटेशन है, और ये कोटेशन है, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट। बहुत सावधान रहें कि आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। हु का मतलब है पर्सन, किस व्यक्ति पर आप विश्वास कर रहे हैं। मालूम क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज द डेविल यानी शैतान disguises himself as an angel of light, क्योंकि शैतान अपने आप को समस्त संसार में प्रकट करता है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में। अब हम आपको बताते हैं हमारे इस सीरीज की गंभीरता कितनी बड़ी है, इसको आज हम बताएंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का 31 पद पढ़िए। यहां पर यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं। बिफोर द क्रूसिफिक्शन है, अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। अब देखिए, यहां पर यीशु मसीह की मृत्यु उसकी अपने किए गए पापों के आधार पर नहीं थी, वो निष्पाप था। लेकिन वो ये जो पापी की मृत्यु उठा रहा था वो किसके लिए थी? इसीलिए उसने कहा संसार का न्याय हो रहा है। आज सुसमाचार के आधार पर परमेश्वर कलीसियाओं में कर क्या रहा है? संसार का न्याय। क्योंकि हर व्यक्ति जो बाहर से कलीसिया में आता है, भीतर प्रवेश करता है, वो संसार की आत्मा में पला बड़ा है, संसार की आत्मा से भरा हुआ है, और संसार की आत्मा के द्वारा उसके पास आदि शिक्षा है पहले से। ऑलरेडी ही इज लोडेड इन हिज माइंड।
अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, एक और पद पढ़िए। ये संसार का सरदार, इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहां पे क्या लिखा, जरा इंग्लिश में इस पद को पढ़ दीजिए एक बार। जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 इन इंग्लिश। इंग्लिश क्या कह रही? नाउ द जजमेंट, हाँ द जजमेंट, जजमेंट का मतलब है क्राइसिस ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग ऑन, सेंटेंस इज नाउ बीइंग पास्ड ऑन दिस वर्ल्ड। नाउ द रूलर, evil genius, prince of this world shall be cast out या expelled। यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के समय जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तहलका मचा, उसको आप अभी देख नहीं सकते जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होते। बॉर्न अगेन होने पे आपको क्या दिखता है, वो मैं अपने अनुभव से आपके सामने रख रहा हूं कि जब हमारी आत्मिक जन्म होता है और आत्मिक आंखें खुलती है और आत्मिक माइंड परिपक्व हो जाता है राइट एंड रॉन्ग में स्पिरिचुअली, तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या देखते हैं और क्या देखकर हम परमेश्वर में और आगे समर्पण में जाते हैं, ये चीज यहां यीशु मसीह बोल रहे हैं। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इसका 14 अध्याय, 14 अध्याय नहीं, सॉरी 14 नहीं, 15 अध्याय, 15 अध्याय और 15 अध्याय का 11 पद पढ़िए। 15 अध्याय, सॉरी 15 अध्याय नहीं है, 16 अध्याय का 11 पद। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराएगा। ये कौन है संसार का सरदार? तो संसार का हेड कौन है? स्पिरिचुअल हेड। क्या किसी संसार के व्यक्ति को यह बात पता है? एवरीबडी इज इन्फॉर्म्ड दिस ट्रुथ। हम आपसे क्या कह रहे थे? आप प्रार्थना किससे करते हैं? गंभीर विषय है, मैं इसकी व्याख्या भी इसलिए नहीं खोल रहा हूं, इसका सत्य इसलिए नहीं खोल रहा हूं, जब तक और चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं खुल जाएंगी तब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी। इसलिए आपको सिर्फ इशारे देता हूं कि आप इस बात को देखिए कि प्रार्थना तो दुनिया में सब कर रहे हैं, विधियों में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, कोई अपने तरीके से कर रहा है, ये तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किससे कर रहे हैं? आपकी प्रार्थना पहुंच कहां रही? किसने कवर कर रखा है? अभी चलिए एक पद और निकालिए, इफ्सियों की पत्री। कैसे वो इस दुनिया को अपने कब्जे में किया, केवल दुनिया को नहीं, कलीसियाओं को भी उसने भ्रमित करके रखा है। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। अभी भी वो आत्मा उनमें जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, उनमें वही आत्मा काम कर रहा है। ये कौन है? इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2 इन इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़िए। हिंदी में आपको अब आपको भाषा का भी प्रॉब्लम पता चल रहा होगा, कितना फर्क है भाषा में। अगर कोई आप है इन विच एट वन टाइम यू वॉक्ड habitually, you were following the course and fashion of this world, were under the sway of the tendency of this present age, following the prince of the power of the air, you were obedient to and under the control of the demon spirit
that still constantly works in the sons of disobedience, the careless, the rebellious, and the unbelieving who go against the purposes of God. जो परमेश्वर की इच्छा के, उसके डिजाइन के, उसकी हर चीज का विरोध में अपना जीवन जी रहे हैं, उनका ईश्वर कौन? अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट भी मालूम होना चाहिए, ये हो कब गया, ऐसे कैसे हो गया। देखिए, बैक हिस्ट्री जब तक आपको बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आगे की चीजें आपके लिए बहुत दुर्लभ हो जाएंगी। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना, पृथ्वी पर सृष्टि की रचना बाद में की। पहले उसने स्वर्ग में स्वर्गीय रचना की, अपना एक स्वर्गीय संसार को उसने रचा, और वो था स्वर्गदूतों का संसार। दे आर ऑल, ये जो स्वर्गदूत हैं, दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बीइंग जस्ट लाइक मैन। मनुष्य की तरह वो भी परमेश्वर की रचना है। पहली बात, ये सत्य अपने दिमाग में बैठाते जाइएगा, क्योंकि इसके बिना आगे के चीजें आपके एकदम ऊपर से निकल जाएंगी। वो भी परमेश्वर के क्रिएटेड बीइंग हैं, और उनमें रैंक्स हैं। जैसे परमेश्वर ने बहुत से वो बनाए जिनको बोलते हैं हाई रैंक, वो सेराफिम है, चेरोबीम्स हैं, ये जिनको हम कुरूब कहते हैं, सराफ कहते हैं, और उसके बाद आर्कएंजल्स हैं, और उनके अंडर में सारे नॉर्मल दूत हैं, एंजल्स। लेकिन हुआ क्या? संसार, देखिए, पाप की शुरुआत स्वर्ग से हो रही है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो लूसीफर नाम का एक प्रधान स्वर्गदूत था, उसके अंडर में जितने स्वर्गदूत थे वो सब उसकी आराधना करते थे, लूसीफर की, और वो लूसीफर को वो आराधना परमेश्वर को समर्पित करनी पड़ती थी। ये प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं, आप ही है इस लायक। और ऐसा गड़बड़ हो गया कि परमेश्वर के और दूतों के बीच में ये प्रधान स्वर्गदूत जो लूसीफर था, ये म्यूजिशियन भी था। इसके पास एक म्यूजिक, और म्यूजिक में सीड्यूसिंग पावर होती है, और वो सीड्यूसिंग पावर शैतान, आप देखिए, आप भक्ति में क्या देखते हैं ज्यादा? संगीत का भक्ति से संबंध कैसे बना, और आप बिब्लिकली इस चीज को देखेंगे, ये होता नहीं, ज्यादा इसको तूल नहीं दिया गया, यहां पे वर्ड को ज्यादा तूल दिया जाता है। ये आप देखिए कि ये सीड्यूसिंग पावर काम करती है थ्रू म्यूजिक। और ये क्या करता था? इसके इंस्ट्रूमेंट बिल्ट इन थे। यहेजकेल 28 अध्याय के 11 पद से आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी रचना लिखी हुई है, और इसे परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, अनॉइंटेड चेरूब था, और इसके मन में परमेश्वर से ऊंचा अपने आप को ईश्वर बनने की कामना आ गई इसके मन में। परमेश्वर ने इसके मन की इस कामना के आधार पर इसको वहां से फेंका। अब देखिए, ये हेवनली फॉल है, एक हेवनली बीइंग का पतन। तो ये जब फेंका गया तो स्वर्ग से धरती पर नहीं आया। परमेश्वर का सिंहासन है, जो परमेश्वर का निवास स्थान है, वो तीसरे स्वर्ग पर है, द थर्ड लेवल ऑफ हेवन। और ये आ गया सेकंड लेवल ऑफ हेवन पे, जहां पर प्लैनेट बॉडी है। अब देखिए, संसार में लोग कैसे राशियों को, प्लैनेटरी बॉडीज को वर्शिप करते हैं। ये मनुष्य के मन में किसने डाला? ओरिजिन, ये सेटनिक है सब। ज़ोडिएक साइंस होते हैं ना, चिन्ह, हमारी तो ये राशि है, हमारी तो ये राशि है, ये पत्थर और ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, ये शैतानी ज्ञान है। उसने इन चीजों, देखिए, परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कर लो तुम अपनी सारी चालें चलो, मैं तो अद्भुत युक्ति रखता हूं, तुम बुद्धिमान हो तो मैं अद्भुत युक्ति से काम करूंगा। तो परमेश्वर आरंभ से शैतान की हर चाल को, उसके कार्यों को विफल करके आगे बढ़ रहा है। तो किसके पास स्ट्रगल ज्यादा है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपना विरोधी है ना, तो विरोधी टक्कर का है,
तो वो परमेश्वर के लिए ऐसी बाधाएं पैदा करता है जिन बाधाओं को परमेश्वर अगर मनुष्य को बीच से हटा दीजिए तो परमेश्वर को उसको मिटाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। परमेश्वर की कमजोरी कहां फंसती है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। अब परमेश्वर ये कहता है कि यार मैं अगर कड़क कदम उठाऊं भी तो ये समझ मान हो जाती तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने सब में इन्फ्यूज कर दिया। तो परमेश्वर ने एक अद्भुत युक्ति ये लगाई कि मनुष्यों को भी जैसे उसको फ्री किया वैसे ही मनुष्यों को भी फ्री किया। अब परमेश्वर हमारी फ्रीडम को के हिसाब से ही हमसे यानी कांटेक्ट करना पसंद करता है। हम अपनी इच्छा से अगर उसके पास आएंगे तब वो हमको ग्रहण करेगा। अगर कोई घसीट के लाके तो हम बेमन से आएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब परमेश्वर की समस्याओं को भी देखते जाइए कि वो क्योंकि बाध्य नहीं करता इसलिए मनुष्य के जीवन में खतरा बढ़ जाता है। मारपीट के नहीं लाता, वो कहता तुम जो करोगे उसका भुगतोगे, अगर तुम मेरी तरफ फिरोगे तो मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री। परमेश्वर अपना सिद्धांत, अपनी इच्छा और अपनी योजना अपने वचन के द्वारा हम तक पहुंचा रहा है, लेकिन हमारा मन कहां अटका हुआ है, यह हमारी समस्या है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय ये 7 पद पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर अब शैतान को भगाएगा नहीं, कहेगा करो इसके जीवन में, करो जितना करोगे। अगर ये मेरी शरण में आ जाए, मुझे मेरे अधीन हो जाए, तो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है कि इसका सामना करो, खड़े हो जाओ और तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए तो शैतान टिकेगा नहीं। तो शैतान को विचलित क्या बात करती है? हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति। अब परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आएगी, इसके लिए थोड़ा रुकिएगा। इसका जवाब आपको आपके जीवन में जब पूर्णता आती जाएगी ना, तब पूरा पड़ेगा। कदम कदम चलेंगे तब आपको पता चलेगा परमेश्वर की उपस्थिति आती कैसे। पहले आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते, पहले आप समर्पण करते हैं, आप लगातार समर्पण करते हैं। जब आप संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं तब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी उपस्थिति आपके जीवन में काम करने लगती है। यह भी एक प्रोसेस है। आज कलीसियाओं में बड़े धोखे हो रहे हैं। कलीसिया के धोखों के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे और बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। शैतान स्वयं ज्योतिर्मय दूत का वेश धारण करता है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 14 पद है ये। हम अक्सर उसे, शैतान की पिक्चर हम लोगों को क्या दिखाई जाती है? काले रंग का, 2 सींगों वाला, अजीब सा मुंह, एक जानवर टाइप का, ये दिखाया जाता ना, ये दिखाया जाता है? ये दिखाया जाता है। तो आप ये देखिए कि किसको आप वो कर रहे हैं। आप किसे, शैतान का असली रूप आपके कौन सा कभी देखा किसी? असली स्वरूप आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसलिए शैतान को किसी पुस्तक से कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़, खुद पढ़, पढ़ने से तू कुछ नहीं कर सकता। आप रट लीजिए सारी। ये यहूदियों को तो सारे स्क्रॉल्स याद थे, हिफ्ज थे। उन्हें क्या मिला? धोखा। धोखा, वही धोखा आज सब खा रहे। ये धोखा ये किसने रख दिया? अगर पुस्तक से उद्धार हो सकता था तो परमेश्वर को पुत्र को भेजने की जरूरत क्या थी और पुत्र को आकर सिद्ध बलिदान करने की जरूरत क्या थी? रीजनिंग्स हैं, ठीक है, रीजनिंग्स हैं ये। और इन रीजनिंग्स को आप देखिए, वचन जब सुनते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आपको रीजनिंग पैदा होनी चाहिए कि लोग कर क्या रहे हैं।
और अपने तरीके से आप उस ईश्वर से जिसे आप जानते ही नहीं, आप उसको अपने तरीके से डील कर सकते हैं? कैन वी डील गॉड? नो, नेवर। तो फिर हम डील किसको कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं इसको। किसको डील कर रहे हैं? सोचिए, समझिए, अपने मन को ट्रेन कीजिए कि क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि पौलुस विश्वासियों को ऐसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु से सावधान रहने की चेतावनी देता है जो सुसमाचार या पवित्र शास्त्र के साथ छेड़छाड़ करता है। भले ही ज्योतिर्मय दूत ही हमें बाइबल में कुछ जोड़ने या घटाने के लिए कह रहा हो सकता है कि शैतान ही हमें हमारे ही विनाश की ओर ले जा रहा हो, जबकि हमें लगता है कि हम सत्य की वाणी सुन रहे हैं। बाइबल ही सत्य का एकमात्र मापदंड है, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। धोखा हमेशा परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ने, घटाने या उसमें फेर बदल करने से शुरू होता है। क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा था, या क्या परमेश्वर का सचमुच यही मतलब था, या क्या ये सचमुच अध्ययन करने योग्य है? ये सभी तरीके हैं जिनसे शैतान हमारे और परमेश्वर के बीच फूट डालने की कोशिश करता है। अगर वो हमें बाइबल पर सवाल उठाने, परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपनी समझ पर निर्भर रहने और सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सके, तो हम उसके झांसे में आ जाएंगे। बताइए कैसी शिक्षाएं चल रही हैं, किस मामले में झूठी है? वो आप पर निर्भर करा देगा कि आप बस दुआ करो, आप स्टडी करो, आप ये करो, आप वो करो, आप सब आप कर लो। बाइबल इसके अगेंस्ट बोल रही है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। आज दुनिया में क्या चल रहा है? तो लोग परेशान होने के बाद भी तो नहीं मोड़ रहे, झेलने के बाद भी तो वहीं पे डटे हुए हैं। गुस्सा किसको आएगा? परमेश्वर को गुस्सा आएगा ना। लेकिन देखिए अनुग्रह कितना करता, कितना सहता है। आप क्या सहेंगे जो वो सह रहा है, युगों से युगों तक सह रहा है। उसकी सहन शक्ति को देखिए। इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जब किसी के जीवन में अपनी प्रेजेंस को बनाता है, उसको सहन शक्ति सप्लाई करता रहता है, क्योंकि किसी मनुष्य के पास इतनी सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। हमारी क्षमता बहुत कम होती है। क्या आप पहले ही धोखा खा चुके हैं? अगर आप धोखा खा चुके हैं तो शायद आपको इसका एहसास नहीं है। धोखे की यही प्रकृति है। जो लोग धोखा खा जाते हैं उन्हें इसका एहसास नहीं होता। हर पाप विद्रोह है, लेकिन हर पाप विद्रोह करने वाले को विद्रोह जैसा नहीं लगता या दिखता है, खासकर अगर उसे धोखा दिया गया हो। धोखा खाने वाला सोचता है कि वो प्रभु के लिए काम कर रहा है और सत्य सिखा रहा है, जबकि वास्तव में वो शैतान की मदद और उसे बढ़ावा दे रहा होता है। यही कारण है कि धोखा शैतान का इतना शक्तिशाली हथियार है। वो लोगों को बिना जाने ही अपने काम के लिए उकसा सकता है। यही कारण है कि उसके माध्यम से उसका काम इतना प्रभावी हो जाता है, क्योंकि वे भी चाहे जानबूझकर या अनजाने में अंधकार की शिक्षा और सेवा करते समय प्रकाश के सेवकों की तरह दिखते हैं। कई धोखेबाजों को ठीक ठीक पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझौता करके अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। कुछ लोग ईमानदारी से नेक नियत होते हैं, फिर भी वे दूसरों को और खुद को गुमराह कर रहे होते हैं। धोखा इतना खतरनाक है क्योंकि कलीसिया धोखा खाकर शांति और खुशी से अपने विनाश की ओर बढ़ सकती है। आज कलीसिया किस ओर बढ़ रही है? अपने विनाश की ओर बढ़ रही है, और शांति और खुशी से। हवा ने खुशी से और अपनी इच्छा से खुद फल तोड़कर खाया था कि नहीं? है ना शैतान में सम्मोहन विद्या, सम्मोहित कर लेता है। और ऐसा वैसा नहीं, इंसान सारी जिंदगी मर जाएगा उसकी शरण में, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मालूम, वो आपके माइंड को ब्लाइंड कर देता है।
अभी आपको उसकी पावर्स नहीं मालूम है। ऐसा आपके मन के ऊपर, माइंड के ऊपर पर्दा डालेगा कि आपको सुसमाचार की ज्योति कभी प्रकट होगी नहीं। इसीलिए बाइबल इस विषय में आरंभ से बहुत गंभीरता से कलीसिया में ये बातें बताने की जिम्मेदारी वाली बात है। ये आप जब इंटेलिजेंस लोगों के साथ शेयर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, और ये एक ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है जो कि सत्य की आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा हो, क्योंकि हम अपनी यानी संसारिक रूप से हम इस काम को करने के लायक हैं ही नहीं। और कोई बॉर्न अगेन नहीं है तो वो इस कार्य को कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं होगा इन सब विषयों पर, तो वो कह भी नहीं पाएगा। अपने ही कलीसिया धोखा खाकर शांति और खुशी से अपने ही विनाश की ओर बढ़ सकती है, ये सोचकर कि वो विजयी है, जबकि वो विजयी नहीं है। इसलिए बाइबल हमें आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इंस्पेक्शन करने के लिए कहती है। भजन संहिता 139 अध्याय 139 चैप्टर और उसका 33 पद से पढ़िए, नहीं सॉरी 23 और 24 पद पढ़िए, 23 और 24 पद। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि ये देखिए अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना। लॉर्ड चेक माई सेल्फ, मुझे परखो प्रभु। तो परमेश्वर ने इस प्रार्थना का उत्तर, ये दाऊद की प्रार्थना थी, इसका उत्तर उसने हमें नई नियम में, नई वाचा में, कलीसिया में वचन के द्वारा दिया कि तुम वचन सुनो और अपने आप को जांचो। वचन सुनने वालों को क्या ये कहना चाहिए हम तो मसीह के लोग हैं, हम तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। हाँ, आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, सब तो परफेक्ट बन गए, धर्मी बन गए, अपने मुंह से सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं। लेकिन वचन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमने आपको बताया था परमेश्वर बिना टेस्टिंग यानी एग्जाम पास किया आपको अपना बेटा और बेटी नहीं बनाएगा। ये बात उसके पुत्र के द्वारा उसने हमारे सामने स्पष्ट कर दी है। अब जो कोई चाहे, उसके बाद ही सुसमाचार दिया, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, तो पहले समझ कर आओ कि वो क्या कैसे तुम्हारे साथ बिहेव करेगा। जी 139 का 23-24 पढ़ा ना। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, यानी अनंत जीवन के लिए मेरी अगुवाई कर। दाऊद समझाता है कि दाऊद समझता है कि धोखा दिया जा सकता है। ये भजन संहिता 19 अध्याय में के 12 पद में दाऊद कह रहा है। 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र। इसका मतलब बहुत से ऐसे सीक्रेट सिंस हैं हम लोगों के अंदर जिनसे हमें शुद्धता परमेश्वर ही दे सकता, क्योंकि सीक्रेट्स को वो ही जान सकता है। हमें खुद याद ही नहीं है क्या क्या हमारे अंदर है, हमारी नसों में ऐब भरा हुआ है ना। तो ये ईमानदारी दाऊद की देखिए। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत प्यार करता है जो सच बोलते हैं और सच बात को ही अपने जीवन में आगे रखते हैं। मेरे छिपे हुए दोषों से दूर कर। धोखे की खासियत यह है कि हम उसे देख नहीं सकते, इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें ये देखने में मदद करे कि हमें क्या बदलने की जरूरत है और हमारी छिपी हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा करे। यदि हम पुनः जागृति देखना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को अपने वचन और सत्य के अनुसार हमें पुनः जागृत करने देना चाहिए। बॉर्न अगेन की बात कर रहा है, पुराने नियम से कर रहा है, इसलिए पुनः जागृत की बात कर रहा है। बॉर्न अगेन की, आत्मा में फिर से जीवन आ जाना। हम स्पिरिचुअली डेड हैं, और पुराने जमाने के लोगों को यह बात मालूम थी। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 107 पद पढ़िए। 107 पद,
119 अध्याय का 107, 107। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे। अब आप एक बात बताइए, नए नियम में वो कर क्या रहा? बॉर्न अगेन वचन ही के द्वारा तो होना है ना। अभी हमने प्रार्थना में भी यही बात बोली कि जिन आपका वचन जाकर लोगों को जीवन दे, यानी बॉर्न अगेन कर दे, ताकि उनका आत्मिक सिरा शुरू हो जाए और वो आत्मिक जीवन को स्टार्ट कर ले। तो बॉर्न अगेन से स्टार्ट होगा। तो ये पुराने नियम से भी देखिए कॉन्सेप्ट पूरा आ रहा है जो नए नियम में पूरा हो रहा है। तो ये नया नियम पुराने में गुप्त था, जो पुराना नियम नए नियम में प्रकट हुआ। हमारी वो सीरीज याद रखिएगा, तो हम लोग बिल्कुल सही, एकदम सीरीज भी सही चल रही है कि हम लोग सिरे पे चल रहे हैं और वही बातें परमेश्वर का आत्मा हमसे कर रहा है जो हमसे करनी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अपने वचन के द्वारा हमें जीवन दे और सत्य क्या? परमेश्वर का वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय का 17 पद यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना में कह रहा है, तू सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर फोकस्ड मिल रही होगी, वचन 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 वचन। परमेश्वर का कार्य एक मनुष्य के जीवन में शुरू होगा तो वचन से, और पूर्ण होगा सत्य की आत्मा के द्वारा। तो वचन से आत्मा में परिवर्तित, बॉर्न अगेन, और फिर आपका जीवन का सिरा बदलना और आपके जीवन से आत्मा के फलों का प्रगटीकरण के अनुसार हमें पुनः जागृत कर देना होगा। यदि हम इस बात पर अड़े रहें कि हमें सही काम करना ही है, तो हम धोखे की स्थिति में रह सकते हैं, जबकि ऐसा करना पुनः जागृत कर देना होगा। यदि हम इस बात पर अड़े रहें कि हमें सही काम करना ही है, तो हमें धोखे की स्थिति में रह सकते हैं, जबकि ऐसा करना जरूरी नहीं है। परमेश्वर हमें इस धोखे से बचा सकते हैं यदि हम उनसे अपने हृदय की सच्ची स्थिति के बारे में पूछें। दुख की बात यह है कि कुछ लोगों के हृदय का सच्चा प्रगटीकरण तब तक नहीं होगा जब तक वे यीशु को आमने सामने नहीं देख लेते। कितनी बड़ी त्रासदी। आइए आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदयों की जांच करे, ताकि हम अनंत प्रतिफलों के अपने अवसर को भूलकर ना गवा दें और मसीह के दिन में कटु निराशा का शिकार ना हो। शैतान की रणनीति यह है कि वो हमारी अपूर्ण बुद्धि और तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके हमें यह सोचने पर मजबूर करे कि हम सत्य की सेवा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम उसके ठीक विपरीत कर रहे होंगे। सत्य झूठ जैसा प्रतीत होगा, जबकि झूठ प्रत्यक्ष सत्य प्रतीत होगा। सिर्फ इसलिए कि कोई बात सामान्य ज्ञान की लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है, भले ही वो एक स्पष्ट तथ्य जैसी लगे, जब तक कि उसका समर्थन शास्त्रों द्वारा, यानी परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा ना किया जा सके। यही कारण है कि यीशु ने शैतान को फटकारा, ना कि उसके साथ तर्क करके, ना ही उसके साथ बातचीत करके, ना ही उसके साथ मानसिक खेल खेलकर, ना ही उसके साथ संवाद करके। उन्होंने अपनी तर्क शक्ति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल परमेश्वर का वचन बोला। हमें बस उस पर भरोसा और विश्वास रखना है जिस पर यीशु ने भरोसा रखा था, परमेश्वर के वचन पर जो सदा स्थिर रहता है और कभी असफल नहीं होता। जिस क्षण हम शैतान या उसके किसी सहयोगी से तर्क करने की कोशिश करते हैं, हम खुद को असुरक्षित बना लेते हैं। अब हम उन धोखों के पर गौर करेंगे जो मुझे लगता है कि वर्तमान में कलीसिया में काम कर रहे हैं। ये धोखे कलीसिया के सामने नहीं है, क्योंकि कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा पहले ही इनका शिकार हो चुका है। इसलिए हम इन धोखों को कलीसिया में पहले से मौजूद मानते हैं,
हमें बहुत काम करना है, क्योंकि किसी धोखेबाज व्यक्ति को यह बताना बेहद मुश्किल है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। धोखेबाज व्यक्ति अपने खतरे से अनजान होता है, इसलिए हमें आंखें खोलने, दिलों को कोमल बनाने और गलतियों को उजागर करने के लिए ईश्वर की दया की याचना करनी चाहिए। ईश्वर हम सभी को सुनने के लिए कान दे। हमें बोलने के लिए मुंह नहीं दिया उसने। पहला काम है हमें ईश्वर को, उसके वचन को सुनने वाले कान चाहिए। शिष्य वही जो सुने। हम बोलने में ज्यादा बिलीव करते, सुनने में कम। आप सुनने में ज्यादा बिलीव कीजिए, बोलने में कम। तब आप परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में आरंभ होगा। देखिए, धोखा नंबर 1, अगर ये सफल हुआ तो ये ईश्वर की इच्छा रही होगी। देखा, लोग ऐसा करते हैं ना, अगर हमारा ये काम सफल हो गया इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है, और अगर नहीं सफल हुआ तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। चलिए इस भ्रम पे से पर्दा उठाएंगे। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, यदि ये काम करता है तो इसे करें, यानी अगर ये हो गया तो ये करो, ऐसा करो। व्यवहारिकता सत्य नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज किसी इच्छित परिणाम को प्राप्त करती है, इसका मतलब ये नहीं कि साध्य साधनों को उचित ठहराता है। फिर भी हम कलीसिया में ऐसा करते हैं। कुछ लोग सत्य होने का दावा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कलीसियाएं अविश्वसनीय गति से बढ़ रही हैं। दूसरे लोग सफलता का दावा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कलीसिया बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। इसलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि जब संस्कृति इतनी बुरी है तब भी उन्हें वफादार रहना चाहिए। इन सभी तर्कों में त्रुटि एक ही है। एक ही त्रुटि दोनों तरफ काम कर रही है। सफलता को मानव निर्मित शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे संख्यात्मक वृद्धि या उसकी कमी, बेची गई पुस्तकों की प्रतियां या सम्मेलन में उपस्थित लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए देखिए, आजकल क्या होता है, बड़ी कन्वेंशन करते हैं या वो जो हम रेगुलर मीटिंग्स करते हैं और हम लोग उपस्थिति देखते हैं, कितने लोग आए थे, कहां पे कितने लोग आ रहे हैं। लोगों के अंदर एक भ्रम है, जहां ज्यादा लोग आ रहे हैं, नहीं, जहां ज्यादा लोग आ रहे हैं वो सही है। मेजॉरिटी हमेशा से गलत है बाइबल के अनुसार। शैतान आपको कहां भ्रमित करता है? मेजॉरिटी की तरफ ले जाता है। आपको रहना मिनिमम के साइड है, मैक्सिमम साइड नहीं भागना। लेकिन कई बार मिनिमम वाले भी भ्रमित हो जाते हैं, शैतान उन्हें भ्रमित कर देता है। कहता है देखो तुम लोग कम हो ना, कम लोग सही होते हैं, ज्यादा नहीं सही होते। वहां पे भी वो भ्रम फैला देता है और लोग सोचते हैं नहीं कम होना अच्छा है। नहीं, ना कम होना अच्छा है ना ज्यादा होना अच्छा है, बैलेंस रहना है, ना कम हो ना ज्यादा हो। लेकिन ये बात हम पर निर्भर नहीं करती है कि लोग ज्यादा आए या कम आए, ये लोगों पर ही निर्भर करता है। उनके आने के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि कौन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ज्यादा आए तो क्यों आए और कम आए तो क्यों आए। ये बहुत अनुभव से आपको पता चलेगा। जब हमने इतने सालों से जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमें अब धीरे धीरे सीखने को मिल गया कि किस वक्त लोग ज्यादा होंगे और किस वक्त कम होंगे। जब शादियों का मौसम चल रहा होगा कम हो जाएंगे, जब खेत का काम चल रहा होगा कम हो जाएंगे, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो ज्यादा हो जाएंगे, या कोई ओकेजन पास में होगा तो बढ़ जाएंगे। हाँ, ये अनुभव से आपको पता चल जाता है। तो परमेश्वर हमारा बुद्धि देने वाला है, ठीक, और हमको सब कुछ सिखाने वाला। तो हम लोग को करा करा के सिखा रहा, हम भी सीख रहे हैं। यहां पे ये बात इसलिए, ये इस भ्रम के विषय में इसलिए बात है, इसलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि संस्कृति इतनी बुरी है तब भी उन्हें वफादार रहना चाहिए। इन सभी तर्कों में त्रुटि एक ही है। सफलता को मानव निर्मित शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे संख्यात्मक वृद्धि या उनकी कमी, बेची गई पुस्तकों की प्रतियां या सम्मेलन में उपस्थित लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए, सफलता परमेश्वर के वचन के सत्य के प्रति वफादार रहना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें परमेश्वर की कृपा में
आध्यात्मिक और संख्यात्मक रूप से वृद्धि की अपेक्षा करनी चाहिए। फिर भी परमेश्वर की ओर से बोलना और ये कहना, क्योंकि ज्यादा लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं सही ही होऊंगा, बेहद अहंकारी है। धार्मिकता को पवित्र शास्त्र के प्रति निष्ठा से परिभाषित किया जाना चाहिए, भले ही ऐसे परिणामों का अभाव हो जो सांसारिक मन को प्रभावित करें। किसी महत्वाकांक्षा या उद्यम के परिणामों का उपयोग उनकी सत्यता या योग्यता को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि कलीसिया अविश्वसनीय गति से बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कर रहा है वो बाइबल के अनुरूप है। हो सकता है कि कलीसिया ने अपने सदस्य खो दिए हों, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो बाइबल के सत्य की ओर लौट रहा हो। कलीसिया के दर्शन, व्यवहार और कार्य प्रणाली को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, ये जानने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के वचन को देखना है। मानव निर्मित परिणामों को देखना हवा का पीछा करने के समान है। सत्य के मार्गदर्शक के रूप में सफलता का उपयोग करना हर दिन नए प्रकार के सत्य के द्वार खोलना है, क्योंकि बहुत सी चीजें काम कर सकती हैं। ऐसा कहा जा सकता है व्यवहारिकता अंत की शुरुआत है, क्योंकि ये लोगों को कलीसिया को परमेश्वर द्वारा बताए गए स्वरूप में से अलग नए सिरे से आविष्कार करने, संशोधित करने और नया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला धोखा, बाइबल को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा लोगों में कल्चर में बाइबल की बातों को लोगों के पास लेके जाए, बहुत प्रयास होता है। यह निश्चित रूप से एक धूर्त धोखा है। क्या प्रचार को समकालीन मुद्दों और संघर्षों से जोड़ना चाहिए? बेहतर होगा कि वे संबंधित हों, वरना प्रचार वास्तव में प्रचार नहीं है। परिभाषा के अनुसार प्रचार परमेश्वर के वचन पर आधारित एक आह्वान है, एक बुलाहट है। आह्वान का मतलब बुलाहट, जो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके प्रकाश में हमारे समय के खतरों को बदलने और उनका मुकाबला करने के लिए प्रेरित करता है। पौलुस का यह दर्शन कि सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बनो ताकि वो कुछ लोगों को जीत सके, मौजूदा मुद्दों से जोड़ने और उस संस्कृति के अनुकूल होने पर लागू होता है जिसमें हम हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 22 पद, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 22 पद, यहां पौलुस क्या कह रहा है कलीसिया से, पढ़ दीजिए। 9 अध्याय 22 पद, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। निर्बल बना नहीं लिखा है, सा बना का मतलब क्या है? मतलब जैसा निर्बल है वैसा मैं दिख रहा था कि मैं भी निर्बल हूं। मैं उनके सामने ऐसा बन गया जैसे तुम अब ऐसी हैं, लेकिन है नहीं, निर्बल है नहीं। हम बलवान है मसीह में आत्मिक तौर पे, लेकिन आत्मिक बलवान व्यक्ति अपने आप को आत्मिक रूप से निर्बल सा क्यों नहीं बना रहा है? आज के समय में ये प्रॉब्लम है। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराओ। यहां पर मुझे एक बात याद आ रही है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक का काम क्या होता है? हर डिश में, हर रेसिपी में नमक ही जान डालता है। वैसे ही एक सच्चा मसीही विश्वासी हर व्यक्ति की जिंदगी में स्वाद ला सकता है, उसको एक नया जीवन की ओर ला सकता है। ये चीज यहां पर स्पष्ट हो जाती है। फिर भी पौलुस की तरह हमें कभी भी सुसमाचार के संदेश, परमेश्वर के वचन या कलीसिया की परिभाषा को नहीं बदलना चाहिए। प्रचार का कार्य हमेशा स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक होता है, जैसा कि बाइबल है। सही कथन यह है कि बाइबल सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक है, सदा के लिए सदा के लिए स्थायी है। परमेश्वर ने जो करने के लिए निर्धारित किया है उसे पूरा करती है और हर युग, संस्कृति और हर समय में
प्रत्येक व्यक्ति के सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए आवश्यक है, ताकि परमेश्वर का जन एक भले काम के योग्य और तत्पर हो सके। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय का 16-17 पद आपके सामने मैंने रखा है। ये धोखा इस विश्वास में है कि बाइबल को समकालीन संस्कृति से जोड़ने के लिए उसे अनुकूलित, परिवर्तित स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ये कहना कि हमें बाइबल को प्रासंगिक बनाना चाहिए, ये सूक्ष्म विधर्म है, क्योंकि हम स्वयं को पाठ के अर्थ के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाते हैं, उसे समकालीन शब्दजाल में डालते हैं और उसका उपयोग ऐसी बातें कहने के लिए करते हैं जो वो वास्तव में नहीं कहती। ये खतरनाक है, क्योंकि उपदेश और शिक्षा में कई व्याख्याओं को आधिकारिक माना जाता है। हम परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते। बाइबल को यथासंभव प्रासंगिक बनाने की कोशिश करने के बजाय ये मानते हुए कि आज के लोग इसे जैसी है वैसी समझ नहीं सकते, हमें मूल भाषाओं के जितना संभव हो सके करीब जाना चाहिए और पवित्र शास्त्र के इच्छित अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर जानता था कि वो क्या कहना चाह रहा है, और यही वो बात है जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इस धोखे का असली मकसद पवित्र शास्त्र की पर्याप्तता को कमजोर करना है। बहुत से लोग ये विश्वास खो देते हैं कि परमेश्वर का वचन किसी आत्मा को बचा सकता है, और इसलिए उन्हें कलीसिया, धर्मोपदेश और सुसमाचार प्रचार के लिए रचनात्मक होकर कुछ नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं। पवित्र शास्त्र की स्पष्ट शिक्षा यह है कि यदि वे परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे तो वे तब भी आश्वस्त नहीं होंगे। जब कोई व्यक्ति मृतकों में से जी उठे तो भी वो आश्वस्त नहीं होंगे। ये बाइबल में लिखा है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, जिसको तुम लाने के लिए सब कुछ कर रहे हो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम क्यों? बताइए क्यों? इस संसार के ईश्वर ने उनको ब्लाइंड कर रखा है। अब एक बात बताइए, कौन व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ कौन व्यक्ति अंधों की आंखें खोल सकता है? तो बेमतलब में अंधे की आंखें चीरने में लगे वो और बहरों को सुनाने में लगे हो। देखिए, एक प्रिंसिपल बात बोले, हम साथ साथ आपको प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, सैद्धांतिक बातें। परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ये भविष्यवाणी की थी कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और झाड़ियों में अपने बीज मत बो। आजकल के सेवक जो प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का, पड़ती भूमि को जोतना है तो कलीसिया में हल चलाओ। हल चलाओ का मतलब सबसे पहले सुसमाचार, हार्ड जमीन उनके हृदय छेद जाए, और हल चलेगा जब अंदर की चीजें ऐसे जमीन उलट पलट होगी, तब वो कल्टीवेटेड लैंड कहलाती है। बुआई के लिए तैयार करो, झाड़ियां काटो, होमवर्क है सारा, पहले प्रिपरेशन वाला काम करो, और जब जैसे जैसे लोगों का हृदय तैयार होगा तब उनमें बीज जाएगा। अभी लोग मालूम क्या कर रहे हैं? ये अविश्वासियों के बीच में जैसे हैं वैसे ही उनके पीछे लगे पड़े हैं, उनके सामने ड्रामे कर रहे हैं, सब तमाम चीजें करके दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संसार में सब यही कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। रिलीजन में अब एक ही चीज तो बच गई है, प्रोजेक्शन। सब लोग अपना अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, दिखावा। क्या होगा दिखावे से? शैतान बहुत हंसता होगा, मेरे हाथ के खिलौने हैं, देखो कैसे दिखावे कर रहे हैं, और कुछ नहीं होना। आप परमेश्वर तक पहुंचा ही नहीं आपकी। मिट्टी से निकले, मिट्टी में मिल जाओगे। कहां पहुंचे? उसके बाद प्राण कहां जाएगा? आत्मा कहां जाएगी? सोचा ही नहीं कभी। उद्धार का कोई इनके पास मार्ग है ही नहीं। उद्धार का केवल एक ही मार्ग है, और वह सत्य का मार्ग। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हार्ड है, ये पचाना मुश्किल हो जाता है। इस धोखे का असली मकसद, जहां पे हम लोग इस चीज को अध्ययन कर रहे हैं कि इसका मकसद यही है कि लोगों को पथभ्रष्ट करने का काम लगातार। इस धोखे का असली मकसद पवित्र शास्त्र की पर्याप्तता को कमजोर करना है
बहुत से लोग विश्वास खो देते हैं और वो तरीकों में जाके वो जाने। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 31 पद। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसको नहीं मानेंगे। अब आप बताइए आप किसको भेजेंगे? इतनी भयानक स्थिति है लोगों की। तो आप ये बताइए कि जब मूसा यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बात कर रहा है, पवित्र शास्त्र की या पुराने नियम की बात की जा रही है, वो यीशु मसीह होलसेल में बोल देता था। पवित्र शास्त्र की स्पष्ट शिक्षा यह है कि यदि वे परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे तो वे तब भी आश्वस्त नहीं होंगे जब कोई व्यक्ति मृतकों में से जी उठे। कोई भी चिन्ह उस व्यक्ति को आश्वस्त नहीं कर सकता जिसने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया हो। यीशु ने स्वयं मृतकों में से जी उठकर अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार किया था और उन्होंने ही कहा था कि एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए और कोई भी चमत्कारी चिन्ह व्यक्ति को मन को नहीं बदल सकता। वास्तव में आज भी अधिकांश लोग पुनरुत्थान को एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यहां तक कि एक व्यक्ति का मृतकों में से जी उठना भी किसी व्यक्ति को सुसमाचार पर विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था और ना ही है। केवल एक बीज जो एक व्यक्ति को बचा सकता है वो है परमेश्वर का वचन सुनना, क्योंकि विश्वास मसीह के वचन को धर्म सुनने से आता है। हम संस्कृति को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं, बाइबल में बदलाव कर सकते हैं, सुसमाचार को कमतर आंक सकते हैं या नहीं। केवल वही जो विश्वास, प्रार्थना, आध्यात्मिक विजय और ईश्वर और उनके वचन के कार्य से आता है, अग्नि परीक्षा में खरा उतरेगा और कोशिश करने के बजाय कार्य करने के लिए ईश्वर पर निर्भर रहना ही उचित है। ईश्वर ने कहा कि वो अपनी कलीसिया का निर्माण करेगा। मत्ती 16 अध्याय के 18 पद में उसने कहा था। उसने ये भी कहा कि यदि ईश्वर घर ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। भजन संहिता 127 अध्याय का 1 पद। पवित्र शास्त्र से ये शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य के बल, शक्ति या सामर्थ्य से नहीं बल्कि ईश्वर की आत्मा से होती है। जकरिया उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ दीजिए। जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय का 6 पद। तब उसने मुझको उत्तर दिया, तब उसने मुझको उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आज पास्टर लोग काहे में लगे हुए? शक्ति और बल में लगे हुए। और उसने कहा ये सब कुछ करके देख लो, होगा तो मेरी आत्मा से होगा। अब एक बात बताइए, परमेश्वर की आत्मा को आप बंदी बनाकर रख सकते हैं? उसको अपनी मर्जी से बुला सकते हैं? उसका आवाहन कर सकते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये उसका वरदान है, गिफ्ट। और ये गिफ्ट मिलता बॉर्न अगेन होने वाला। आप परमेश्वर को जब समर्पित हो जाते हैं तब आपको ये गिफ्ट मिलता है। और यही गिफ्ट ना आपको मिले, इसके लिए शैतान काम करता है। कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है? हाँ, शैतान अब समझ गया कि गया, अगर मैं चूका तो गया, तो ज्यादा एक्टिव वो है, तो इस समय वो अटैक मार रहा है। हालेलुया। आपको अब समझ में आने लगा होगा। हम ये हमेशा प्रासंगिक है और उस हृदय के लिए
कभी उबाऊ नहीं होती, जिसे ईश्वर ने उसके सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का वचन आपको उबाऊ तब तक लगेगा जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, लेकिन जब आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे तो परमेश्वर का वचन आपको जो आनंद देगा, आप कहीं हटेंगे नहीं। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, अभी आप बैठते नहीं है, सुनते नहीं है, मन नहीं करता है, और जब आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे तो आप हटेंगे नहीं। आपको बड़ा जोर मानना पड़ेगा कि ये काम कर लूं फिर बैठूं। हाँ, मन नहीं लगेगा, इतनी पर सामर्थ है। देखिए, हमें बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक हम विश्वास योग्य हैं परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाएगा। एक लोगों का ये मानना है। और फिर दूसरा है कि एक ऐसी कलीसिया सेवा का आविष्कार करे जो लोगों को मसीह के प्रति निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे। यानी लोग अपनी बुद्धि और बल शक्ति सब लगाने के लिए शैतान के धोखे में फंसकर वो सब कुछ कर रहे हैं, और उनके सब कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। पवित्र झुंड, कलीसिया पवित्र झुंड है। वे नहीं चाहते कि कोई भी आगंतुक उनके छोटे से परिपूर्ण कलीसिया को दूषित करे। उन्होंने खुद को ये सोचकर धोखा दिया है कि उनकी कलीसिया की सेवकाई के माध्यम से किसी का भी उद्धार ना होने का कारण ये है कि दुनिया इतनी भटक गई है, जबकि वे इतने सही और अच्छे हैं। उद्धार ना पाए लोगों के लिए एक बहुत कम प्रेम या करुणा है, और इस बात पर बहुत कम दुख है कि जो लोग मसीह के बिना हैं वे अनंत काल तक नरक में रहेंगे। वे दूर से और कठोर स्वर में किसी भी सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी के पास जाकर उसके पास साथ सुसमाचार साझा करना उनके लिए बहुत खतरनाक और बहुत कठिन है। वे सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए खुद को की सराहना करते हैं, जबकि दुनिया नरक में जा रही है। ऐसी शिक्षा भी, ऐसी कलीसिया, ऐसी सोच वाली कलीसियाएं भी इतनी पवित्र है। नहीं, मुझे मत छूना, मैं तो बहुत पवित्र हूं, दूर दूर दूर। अब आपको एक बहुत अच्छा अनुभव बताते हैं। एक बहुत बुजुर्ग परमेश्वर के सेवक ने बहुत साल पहले शुरू में मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। बाहर से आए थे, उन्होंने मुझसे कहा, शो मी योर बाइबल। मैंने उनको अपनी बाइबल दी। मेरी बाइबल बिल्कुल एकदम साफ सुथरी और बाकायदा जिप में थी, एक भी उसमें दाग नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा, सी योर बाइबल इज वेरी क्लीन, व्हाट इज दिस मीन? हमने कहा, आई डोंट नो। हम तो शुरू से आदत है एकदम कि किसी से सीखना हो तो हार मानो। तो उन्होंने कहा, दिस मीन्स बैड बिलीवर, बैड क्रिश्चियन बिलीवर। उसकी बाइबल जो है वो बहुत साफ होती है। साफ बाइबल गंदा विश्वासी, गंदी बाइबल साफ विश्वासी। फिर उन्होंने कहा, सी माई बाइबल। गुदी भी थी, गदर 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 गदर। कहने लगे, माई बाइबल शोज मी कि इसने मुझे कितना शुद्ध किया। ये वचन शुद्ध करते हैं हमको। परमेश्वर ने ये पुस्तक हमें पूजा करने के लिए नहीं दी है। परमेश्वर ने कहा इसको इस्तेमाल करना है। ये तुम्हारे भीतरी मनुष्य को शुद्ध करेगी और तुम्हारी सारी गंदगी अपने अंदर लेगी। और ये बाइबल हम रख के इसकी पूजा नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की योजना ही नहीं, ये दी गई है कि हमें शुद्ध करें। आप यूज करेंगे तभी आपके अंदर कुछ होएगा। और बाइबल देखकर, वो इतने अनुभवी थे, बुढ़े थे, उन्होंने कहा, हम तो बाइबल देख के बताते हैं ये कैसा विश्वासी है, ये अपनी बाइबल को यूज करता है कि नहीं करता है। मैंने बहुत बड़ा लेसन सीखा था मेरे जीवन में। और इस तरीके से देखे तो ये मेरी 8वीं बाइबल है। बाइबल तो खरीद सकते हैं, भौतिक वस्तु है, आप कहीं खरीद सकते हैं, चेंज हो सकती है। और चेंज हो, आप कपड़े चेंज करते हैं कि नहीं करते? एक ही कपड़े सारी जिंदगी, हर चीज आप चेंज करते हैं, तो आपकी बाइबल भी चेंज होनी चाहिए। ये दिखाता है, रिसाइकल दिखाता है कि आपने इसका सही इस्तेमाल किया। वरना आप चीजों को सेत के रखें। और शैतान को मालूम है पुस्तकों से प्रॉब्लम क्यों नहीं है। पुस्तक को तुम खुद तोप के रखो, वो पुस्तक तुम्हें उद्धार दे ही नहीं सकती। वैसे तो एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। हर बात यीशु मसीह ने यहूदियों पर, वो बहुत कट्टर रिलीजियस थे,
उनकी कट्टरता के आधार पर यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह भी उसी में से आया, उसने उस चीज को अच्छे से समझा था और इसीलिए उसने वहीं से शुरुआत की है। 39 पद, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, और ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए, अब जिसकी बाइबल साफ है तो उसको क्या पता कि किसके पास जाना है। जिसकी बाइबल रंगी पुती है, इसका मतलब वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, पवित्र आत्मा उससे काम करा रहा है, उसमें होमवर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्लास वर्क कर रहा है, वो रंग पुत रही है, तो उसके अंदर कुछ अंदर जा रहा है। और ये इसकी सच्चाई हमको मसीह के पास ले जाने के लिए है ताकि हम उद्धार पाएं। ये हमें रखने के लिए नहीं मिलती। और जो लोग रख लेते हैं, यहूदी लोग बहुत पुस्तक को छिपा के रखते थे, कोई दूसरा ना पढ़ ले। अब प्रभु यीशु मसीह कहने लगा ना, ये तुम्हारे अंदर आ जाए ताकि आत्मा तुम्हारे द्वारा लोगों से बातें कर सके। परमेश्वर कम्युनिकेशन करना मांगता है थ्रू हिज वर्ड, और हम लोग उस वर्ड की पूजा करना मांगते। उद्धार वचन से नहीं है, प्रभु से है। ये वचन प्रभु तक पहुंचाने के लिए गवाही देता है, टेस्टिमनी, विटनेस और ट्रू विटनेस है, और वो हमको उसके समीप ले जाके खड़ा कर देता है, एकदम निरुत्तर करके सरेंडर करवा देता है। तो ये बिल्कुल सही पौलुस ने लिखा था, व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए शिक्षक का काम करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सत्य, आप वास्तव में सत्य हैं, और सत्य की गवाही लिखित वचन जो सत्य है उसके द्वारा जीवित वचन सत्य की गवाही हमें प्राप्त होती है, और ये लिखित वचन सत्य ही हमें जीवित वचन सत्य से मिलाता है ताकि हम उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कलीसिया के सब लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए, और आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने उन लोगों पर विशेष दृष्टि करके प्रकट किया है जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के काम पर विश्वास कर लिया है, और जिन्होंने अपनी जिंदगियों को आपको समर्पित कर दिया है, ताकि प्रभु उनके जीवन में आपकी वो महिमा आपके द्वारा प्रकट की जाए, जिससे उनका जीवन आपकी महिमा पे प्रकट होने के कारण आपकी महिमा को प्रकट करे, जिससे इस पृथ्वी पर आपकी महिमा हो और लोग देखें और चकित हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।